आज ये अनूठा कार्यक्रम है, निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देने वाला है। डॉक्टर कुंवर विल्सन जी की चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं, इनके सलाम में करना चाहता है। एक तो प्रकाश ये सूखी मिट्टी से अभी कभी मुहूर्त नहीं बनता है। बेटे बात नहीं, ये सामने रेखा जी ये पुलिस वाले बहुत ज्यादा वो करते हैं, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी बना। सूखी मिट्टी से न कभी मूर्त कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर वो छाप के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। प्यार के छींटे देता। एक लोग क्लासेस ने जो आज ये पहल की है, मैं पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे इस समाज में, कश्यप समाज में बड़ी जागरूकता की जा रही है। ये जो बच्चे बात कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें। उस समय आत्मग्लानि तो होती है, लेकिन बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है जब हमें धीवर शब्द को बिगाड़कर झिम्मर पुकारा जाता है। शायद उन्हें पता नहीं है विचारों को, कहने वालों को, कि धीवर तो बुद्धि होता है और का मतलब श्रेष्ठ होता है। जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि होती है वो ये कार्यक्रम उसका परिचय दे देते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इसके लिए। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें इसी प्रकार से नंबर बहुत अच्छे अच्छे ला करके अपनी सीटें रिजर्व करनी है, हमें अपनी सीटें आगे बनानी है। ये अशिक्षा, ये नशा खोरी, ये हमें बिल्कुल छोड़ करके हमें समाज को, पूरे मानव समाज को जवाब देना है। इसलिए ये कार्यक्रम कराए जाते हैं। कराना में ये कार्यक्रम 6-7 साल से तो मैं देख रहा हूं लगातार होता है, और एकलव्य ने भी ये पहल की है। मैं इनको भी साधुवाद देना चाहता हूं कि जनपद के अपने समाज में जो इस प्रकार के मेधावी छात्र छात्राएं होते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। और ये तब संभव है जब हमारे अंदर कुछ भावनाएं जागृत हों। हमारे अंदर भावनाएं जागृत होनी चाहिए कि हमारा समाज आगे बढ़े, और वो आगे तब बढ़ेगा जब हम सब एक होंगे, जब हम सब एक होंगे। इसलिए संगठन को लेकर के मैं आपसी एकता को, एक एकत्व को लेकर के मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनिएगा आप। राहों के रोए राहों की अपने आप नहीं उनके। बेटे कविता है ये, और इसके शब्दों को जरा ध्यान से सुने। मेरे बोलते ये बच्चे ने बहुत जोर से हंसा, लेकिन ये कविताएं हैं। अभी एक बच्चे ने मेरा देखिए, बड़ी खुशी की बात होती है उस समय जब रिजल्ट आता है और पता चलता है कि मेरा शिष्य अनंत कश्यप कई जिलों को पार कर चुका है। अनंत कश्यप जब ही बोल कर गया है, वो 3 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैंने जोरदार तालियां बजाई। और ये तभी संभव है, ये कब संभव है? जब हम सबके अंदर जागरूकता आए। कहना चाहता हूं, राहों के रोड़े राहों से अपने आप नहीं हटते, राहों के घोड़े
राहों पर अपने आप नहीं बढ़ते, मिलती नहीं विजय उनको जो विजय विजय चिल्लाते हैं। पानी पर लिखे अक्षर तो पानी में बह जाते हैं, पानी पर लिखे अक्षर तो पानी में बह जाते हैं। विजय श्री हासिल करने तो जान हथेली लाओ तुम, संगठन मजबूत करो फिर मिलके कदम बढ़ाओ तुम। समय की छाती पर शक्ति से आगे कदम बढ़ाना है, पाना है कर स्वर्ग हमें तो कुछ करके दिखलाना है, पाना है कर स्वर्ग हमें तो कुछ करके दिखलाना है, पाना है बस। अब देखिए इसी विषय पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आपने कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो हमें आगे बढ़ के करना ही होगा। तो कहना चाहता हूं अपने मरे बिना दुनिया में स्वर्ग नहीं कभी नहीं मिलता। जब तक अपने आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अपने मरे बिना दुनिया में स्वर्ग नहीं कभी मिलता है। पूर्ण समर्पण और निष्ठा से श्रम का पौधा फलता है, फलता है पौधा फिर उस पर आके मीठे अमराई, अमराई के लेकिन हमको करनी पड़ती भरपाई, अमराई के लेकिन हमको करनी पड़ती भरपाई। भरपाई करना ही करेंगे और मुसीबत आएंगे, बड़ी बड़ी मछली जितनी है हम सबको खा जाएंगे। पहेलिए को कह के हमको जाल सही जुड़ जाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो कुछ करके दिखलाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो कुछ करके दिखलाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो कुछ करके दिखलाना है। मरने से जो डरता है वो तो जीते जी मरता है, मरने से जो बातचीत अगर आपने तो ज्यादा ठीक रहेगा। मरने से जो डरता है वो तो जीते जी मरता है, लक्ष्य कभी दृष्टि वाला अपमान नहीं सह सकता है। आहे आराम हरामी नारा जिसने भी अपनाया है, धर्म का झंडा निज जाति का उसने ही फहराया है। शास्त्र शिक्षा में बहुसंख्या शक्ति हमें बढ़ानी है, हमें साधना देश की उन्नति में करके दिखलानी है। तो फांसे भी टक्कर लेके हमको अब बढ़ जाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो कुछ करके दिखलाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो कुछ करके दिखलाना है, कुछ करके दिखलाना है, कुछ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतनी अच्छी कविता और कितना अच्छा कविता कहने का ढंग। दूसरी बात यह है, स्टार्टिंग में थी पोएम की तो एक बच्ची को हंसी आ गई थी, तो न गलती पोएम सुनाने वाले की है न हंसने वाले की है। कभी कभी क्या होता है दोनों सही होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि हम दोनों सही है और एक दूसरे को गलत मान लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें उम्र पे ही समझ में आती हैं। जब हम छोटे छोटे थे और महाभारत आता था या न्यूज आती थी, तो जब महाभारत में लड़ाई होती थी तो हम देखते थे, जब वे बातें करते थे तो हम भाग जाते थे, पता नहीं 2 हफ्ते हो गए बातें भी खत्म हो रही थी, क्योंकि वो उस उम्र में बात ही समझ में नहीं आती थी। अब उन रिलेशन में फंसे, उन प्रॉब्लम्स में फंसे, सर्कमस्टेंसेस ने हमें घेर लिया, अब वे बातें समझ आती है। अब हम वे बातें सुनते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं पापा जी क्या देख रहे, 1 घंटे से बात ही देख रहे। तो बच्चों की गलती नहीं, बच्चों को हंसी आती है, कोई बात नहीं, उनकी उम्र का ये प्रॉब्लम है। बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें समझ में ही नहीं आई तो फिर वो हंसने का पात्र ही होती है। लेकिन जब उस एज में आएंगे तो वे चीजें फेस करेंगे तो वे बातें बड़ी गहराई में चली जाएंगी। जैसे बच्चे को एक सोने का सिक्का दो, उसे मिल जाए और आप उसे 2 रुपए का लॉलीपॉप दे दो, बेटा ये लेगा, ये तो लॉलीपॉप ले लेगा, सोने का सिक्का तुम्हें दे देगा। तो जब तक इस चीज की वैल्यू समझ में नहीं आएगी तब तक हम उस पर ध्यान तो देंगे ही नहीं। जैसे कि अभी एक बच्चा था, क्या नाम बेटा आपका, अनंत कश्यप। स्टार्टिंग एक लाइन है, द जर्नी ऑफ 1000 मील स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। 1000 कदम की यात्रा पर भी अगर निकलना है तो पहला कदम तो रखोगे। इसी तरह से जैसे मैंने देखा इस लड़के का मोहल्ले का लिहाजा
और पोएम कहने का, तो इनकी बातों का असर सीधा सीधा दिखता है। सेम तरीका तो गाइडेंस किया गया है। तो देखो जैसे बच्चे को गाइड करते हैं वे बातें झलकने लगती हैं। इसी तरह से आज मैं यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से बोला, कल ऊपर 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 तक चल जाएगा। आप तो हंसते हो उस चीज में। मैं अपने एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ, ये चले गए झारखंड नेता, वे जरूर जानते होंगे से। एक लड़का है मेरा स्टूडेंट अक्षय कुमार, डीएवी में जो एनसीसी कैंप लगता है उसका सबसे बड़ा सीनियर है। जब हम उसे 9th में ट्यूशन कराते थे और खाली समय में बच्चे कहते सर आज ट्यूशन ना कराओ, आज कुछ सुन लो, चलो ये अक्सर सुनाओ। अक्सर सुनाता था वो लड़का, सब सुनते थे। ऐसा ही 1 महीने में 2-3 क्लासेस हो जाती थी। फिर हमने उसे इंग्लिश बोलना सिखाया। तो पोडियम लेते लेते आज इतना कॉन्फिडेंस है, आप यकीन नहीं करोगे। मैं आपकी वीडियो डालूंगा उसकी। मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर की तरफ से असेंबली में उन्हें इनवाइट किया है और आज उसकी स्पीच ऑनलाइन पता नहीं कितने मिलियन व्यूज है। बड़े बड़े नेताओं के साथ में खड़ा होकर वो पूरी यूपी से गए और हमारे यहाँ से उस अक्षय कुमार जो हमारा स्टूडेंट है उसको इनवाइट किया गया और उसने इतनी अच्छी स्पीच दी। दोनों को, इस लड़के को देखकर मुझे सेम अक्षय की याद आ जाती। तो मैं चाहता हूँ और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये बच्चा भी कहीं ऊंची जगह जाके भाषण देगा। और आप सोचते हो छोटी चीज छोटी से ही बड़ी बनती है। सभी बच्चे सोचते हैं मेरे पापा तो पढ़े लिखे नहीं, मैं क्या कर लूंगा। कितने ऐसे ज्ञानी हुए जिनके पापा पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़े लिखों के तो नीचे को जा रहे हैं, उनका फैसिलिटी ले रहे हैं। तो कभी अपने आप को छोटा मत सोचिए, अपने मम्मी पापा को अनपढ़ मत सोचिए। किसी चीज को छोटी, ये छोटी मीटिंग है, अगर आपने अटेंड कर ली तो कल बड़ी मीटिंग में आप खड़े होने लायक हो जाओगे। जब छोटी मीटिंग ही अटेंड नहीं कर पाओगे तो बड़ी में कैसे खड़े होगे, नहीं हो पाएंगे। तो देखिए काफी समय हो गया है। टाइम इज मोस्ट प्रीशियस, सबका समय बहुत मूल्यवान है। आज के टाइम में इतना समय किसी के पास होता नहीं है। तो जो भी भाई अमनदीप कश्यप और हमारे द्वारा आपकी सेवा में कोल्ड ड्रिंक और समोसे की व्यवस्था की गई है, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नमक कम बढ़ती हो तो बुराई मत करें। और यहीं पर समापन होता है और उसके बाद ग्रुप फोटो लेकर छुट्टी हो जाएगी। धन्यवाद। कोई भी खाद्य को अभिभावक बिना निर्माण के नहीं लाए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जरूर खाएं। और ऐसा ही नजर आपको के साथ इससे 10 गुना बड़ा प्रोग्राम करूंगा मैं, मेरा वादा है। मैं भी अभी नेट की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पीएचडी पे एडमिशन लेना है जल्द से जल्द। मेरा टारगेट है डिग्री कोर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी किसी भी एजुकेशन के स्तर पर अगर मेरी जरूरत आपको पड़े तो मैं आपके साथ हमेशा, दिन रात एनी टाइम मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यहाँ हमेशा कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है 1 ये कभी भी बंद नहीं आएगा, हमेशा और रहेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी के साथ हूँ। आप अपना आशीर्वाद मेरे से बढ़ाए रखें तो मैं हर साल बड़े से बड़ा प्रोग्राम करने की हिम्मत करूँगा। धन्यवाद। तुम्हारे गाँव में कभी नहीं आएगा। देखो रुको 1 मिनट, हटिए जरा। ये एक आए पत्ते खाने हैं, पहले तो इधर आओ, पत्ते लेके पूरा ही है क्या? आजा भाई, ये हटाइए। देवनी सेक्शन में नहीं है तो पत्ते के का जरा भाई हां जब देखो ये
भाई चुप हो जा, चक्कर आने बेटे बात कुछ भी आने चक्कर आ रही है चल लीजिए उससे